नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए, वजीर आजम की इलेक्शन कमीशन से अपील। और जानिएगा पाकिस्तानी गुलकारा ज़ेब बंगश की इंडियन फैन से मुतल्लिक। ये BBC उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। साबिक वजीर आजम इमरान खान की नैब कानून में तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है, जिसमें जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे। समाअत का अहवाल बता रहे हैं नामानिगार शहजाद मलिक। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जब पीटीआई कौमी असेंबली से वॉकआउट कर गई तो फिर इन कवानीन के खिलाफ उनके दावे की क्या हैसियत है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का कोई मुतबादल फोरम नहीं है। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से कहा कि वो तहरीरी तौर पर बताएं कि जब पार्लियामेंट से यह कानून मंजूर हो रहा था तो उस वक्त उनकी जमात के कितने अरकान वहाँ पर मौजूद थे। जस्टिस इजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ सदर ममलकत ने इसकी मंजूरी में कुछ मुज़ाहमत दिखाई है। अदालत ने पीटीआई की दरखास्त पर विफाक, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए इसकी समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तवील अरसे से जेरे इल्तवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने की अपील की है। तफसील बता रही हैं नादिया सुलेमान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी ट्वीट में कहा है कि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर जोर देता हूं कि वो पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के तवील अरसे से महफूज फैसले का ऐलान करें। अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि रियासती इदारों पर बार बार और शर्मनाक हमलों के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तवील अरसे से फ्री पास दिया जाता रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान को दिए गए इस्तिस्ना ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ सन 2014 से जेर समाअत ममनुआ फंडिंग केस का फैसला गुज़िश्ता माह महफूज कर लिया था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने चोर दरवाजे से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की कोशिश की। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि इलेक्शन तब होंगे जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहेंगे। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, किसी मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक उसमें सियासी इस्तेहकाम ना हो। ये जानबूझकर इनकी स्ट्रैटेजी है। इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो, इलेक्शन तुम्हें पहले भी कहा था, कान खोल कर सुन लो। इलेक्शन तब होगा जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहे। ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। तुम्हारे पास मौका था जब तुम वजीर आजम थे। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि वजीर आजम आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें तो बातचीत के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है। हम कह रहे हैं जो सियासी कुव्वतें हैं उनको मिल बैठ के नया इलेक्शन कमीशन तश्कील देना चाहिए और जिसके ऊपर तमाम को एतबार। ये तो नहीं हो सकता कि आप मैच में अंपायर हैं और एक टीम कह रही है हमें आपके ऊपर एतबार ही नहीं है, आपको छोड़ के चला जाना चाहिए। और उसके बाद आम इंतखाबात की तारीख जो है वो शहबाज शरीफ साहब हमें दें, हम उनके साथ उसके बाद जो है पार्लियामेंट में जाके या बगैर हम बातचीत करने को तैयार हैं। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिंच ने पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया है। फिंच के जारी करदा एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के आउटलुक को मुल्क की बैरूनी अदायगियों के लिए फाइनेंसिंग के रिस्क की वजह से मुस्तहकम से मनफी किया गया। दूसरी जानिब आज पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में डॉलर की कदर 6 रुपये से ज्यादा इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह 221 रुपये से बढ़ गई है। पाकिस्तानी गुलकारा ज़ेब बंगश वैसे तो अपनी मुनफरिद गायकी की वजह से मशहूर हैं ही, मगर उनके फैंस में ऐसी शख्सियात भी हैं जो खुद लाखों करोड़ों अवाम में मकबूल हैं, और वो भी गायकी ही की वजह से। इंडिया की मारूफ गुलकारा सनीदी चौहान ने इस बात का इंकशाफ किया है BBC की नई पॉडकास्ट सीरीज बात सरहद पार में। मैं आपका जो गाना है सूहा साहा उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जब वो गाना रिलीज हुआ था, मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि मैंने उस गाने को रोज महीनों सुना है और अब भी सुनती हूँ। वो गाना मेरी जिंदगी का ऐसा एक हिस्सा बन गया था कि मैं उसको अपने वर्कआउट के समय भी सुनती थी, कहीं जा रही हूँ, रिकॉर्डिंग में जा रही हूँ तो सुनती थी, या फिर मेरा जब बच्चा हो गया तो मैंने उसके लिए एज अ लवलबाई भी गाया है उस गाने को। That song has been so close to me, so thank you so much for your voice and I really enjoyed listening to you. BBC उर्दू सर्विस में खबरों का सिलसिला अभी जारी है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुदूस बजिंजो ने कहा है कि जिला चागी में तांबे और सोने के बड़े मंसूबे रेकॉर्डिंग पर काम का बाकायदा आगाज रवा साल 14 अगस्त से होगा। तफसील बता रहे हैं कोयटा से मोहम्मद काजिम। कोयटा में कैनेडियन कंपनी पैरक गोल्ड के सदर मार्क ब्रिस्टो के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि किसी सरमायाकारी के बगैर रेकोडिक में बलूचिस्तान का हिस्सा 25% होगा, जबकि मंसूबे से बलूचिस्तान को सालाना $1 अरब की आमदनी मुतवक्की है। उनका कहना था कि प्रोजेक्ट से 7,500 अफराद को रोजगार मिलेगा, जिनमें मुकामी अफराद को तरजीह दी जाएगी। मार्क ब्रिस्टो ने कहा कि रेकोडिक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट कंपनी बलूचिस्तान हुकूमत और सरकारी इंटरप्राइजेस के माबैन एक पार्टनरशिप है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने स्वीडन और फिनलैंड की नेटो की रुकनियत हासिल करने की एक मरतबा फिर मुखालफत की धमकी दी है। तुर्की ने गुज़िश्ता माह ही इस बारे में अपने मौक़िफ़ में नरमी जाहिर की थी। उबैद मलिक से तफसील जानिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गुज़श्ता रोज कहा कि अगर फिनलैंड और स्वीडन ने इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से गुज़श्ता माह किए गए अपने वादे पूरे नहीं किए तो तुर्की इन दोनों मुल्कों की मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो की रुकनियत हासिल करने की दरख्वास्तों को मुंजमद कर देगा। सदर एर्दोगान का कहना था कि मैं एक बार फिर ये बावर कराना चाहता हूँ कि अगर स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो की रुकनियत के लिए हमारी शराइत पूरी नहीं की तो हम इस अमल को रोक देंगे। तुर्की का इल्जाम है कि ये दोनों मुल्क तुर्क हुकूमत के मुखालिफ कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और फतहुल्लाह गुलेन की हिमायत करते हैं। अफ्रीकी मुल्क घाना में हुक्काम ने बाज़ाब्ता तौर पर मारबर्ग वायरस के 2 केसेस की तस्दीक कर दी है, जो कि इबोला से मिलती जुलती एक इंतहाई मूजी बीमारी है। महकमा सेहत की जानिब से ये तस्दीक रवा माह के आगाज में इस वायरस से मुतासरा 2 अफराद के इंतकाल के बाद सामने आई। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक आलमी इदारा सेहत ने अफ्रीकी मुल्क घाना में नए मर्ज की तस्दीक की है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इन 2 अफराद के टेस्ट 10 जुलाई को मस्बत आए थे। और अब वक्त हुआ है स्पोर्ट्स राउंड अप का। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में जीतने के लिए 342 रन का हदफ मिला है और पाकिस्तानी टीम एतमाद से हदफ की तरफ बढ़ रही है। अब्दुल्ला शफीक ने अपनी दूसरी टेस्ट सेंचुरी स्कोर की। कप्तान बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी 3000 रन भी मुकम्मल किए। पाकिस्तान की तरफ से इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने पहली विकेट की शिराकत में 87 रन का इजाफा किया। इमामुल हक 35 रन बनाकर आउट हुए। अजहर अली सिर्फ 6 रन बना पाए। इससे पहले श्रीलंका की टीम अपने गुज़िश्ता रोज के स्कोर में सिर्फ 8 रन का इजाफा करके 337 रन पर आउट हो गई। दिनेश चंदीमल 94 रन पर नॉट आउट रहे। मोहम्मद नवाज ने 5 और यासिर शाह ने 3 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमें आज चेस्टरली स्ट्रीट में पहले वनडे इंटरनेशनल में मद्दे मुकाबिल हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स आज अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल खेल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। वो 3 साल पहले वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लैंड की टीम में शामिल थे। फाइनल में वो मैन ऑफ द मैच रहे थे। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर लिंडन सिमंस ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। सिमंस का कहना है कि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते रहेंगे। सिमंस ने 8 टेस्ट मैचेस और 68 T20 और वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले। स्वीडन के फुटबॉलर ज़्लेटन इब्राहिमोविच ने AC मिलान से मजीद 1 साल का मुआहिदा किया है। 40 साल इब्राहिमोविच ने गुज़िश्ता सीजन में AC मिलान की तरफ से 8 गोल किए थे। AC मिलान ने इटालियन लीग जीती थी। अमेरिका की खवातीन फुटबॉल टीम ने कनाडा को 1 गोल से हराकर 2024 के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। फैसला कुन गोल एलेक्स मॉर्गन ने किया। ये उनका 118वां इंटरनेशनल गोल था। और अब मौसम की तफसीलात। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मरतूब रहेगा, ताहम सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के कुछ इलाकों समेत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत नौकंडी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bbcurdu.com।